यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर से इस बार CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। उससे पहले देखते हैं कि यूपीए और यूपीएआर है क्या। यूपीए जो है वो यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। यूपीएआर जो है यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिसेप्टर। यूपीए एक सेरीन प्रोटीएस है। यूपीए यूपीएआर से जाके बाइंड करता है। यूपीएआर एक GPAI इंकोड मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, ठीक है। जब यूपीए यूपीएआर से जाके बाइंड करता है तो ये एक्टिवेट करता है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में। जब प्लाज्मिन फॉर्म होता है तो इसके बाद मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज ये जाके एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, जिससे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन की वजह से जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो एक्टिवेट होता है और वो फैसिलिटेट करता है ट्यूमर इन्वेजन का। इसके अलावा जब यूपीए यूपीआर से जाके बाइंड करता है तो वो सेल सिग्नलिंग पाथवे को भी प्रमोट करता है। और इस इंट्रैक्शन की वजह से जब यूपीए यूपीआर से जाके बाइंड करता है तो इस इंट्रैक्शन की वजह से कैंसर सेल प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन, सर्वाइवल एंड सप्रेशन ऑफ एपोप्टोसिस भी होता है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन था वो इस चीज़ से रिलेटेड था कि यूपीए जब यूपीएआर से जाके बाइंड करता है तो उसका ट्यूमर फॉर्मेशन और इन्वेजन और मेटास्टेसिस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें था क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन जो होता है उसमें 4 स्टेटमेंट थे। उसमें स्टेटमेंट में मतलब जो यूपीए था उसको ओवर एक्सप्रेस और म्यूटेंट कराया था, तो उसका ट्यूमर फॉर्मेशन और मेटास्टेसिस पे क्या इम्पैक्ट था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यूपीए यूपीएआर का जो इंट्रैक्शन होता है वो इन्वेजन और मेटास्टेसिस में उसको ड्राइव करता है। मतलब यूपीए यूपीआर का जो इंट्रैक्शन है वो ट्रिगर करता है इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस को। तो मतलब उसका मेटास्टेसिस पे तो इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उसका इनिशिएशन ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन से ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो जब एक स्टेटमेंट ये था कि ओवर एक्सप्रेसिंग म्यूटेंट वर्जन ऑफ यूपीए प्रोटीन डज नॉट बाइंड टू इट्स रिसेप्टर लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन एंड रिड्यूस मेटास्टेसिस। क्योंकि हमको पता है कि यूपीए यूपीआर का इंट्रैक्शन जो है उसका ट्यूमर फॉर्मेशन और इनिशिएशन से ट्यूमर के कुछ कनेक्शन नहीं है। तो अगर यूपीए प्रोटीन में अगर वो बाइंड भी नहीं कर पा रहा है, मतलब यूपीए प्रोटीन में अगर उसको ओवर एक्सप्रेसिंग करा रहे हैं, उसका म्यूटेंट वर्जन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो बाइंड नहीं कर पा रहा है रिसेप्टर से, तो इससे ट्यूमर फॉर्मेशन तो होगा। मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन से कुछ उसका लेना देना ही नहीं है, तो ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसका मेटास्टेसिस से जो है वो मतलब है, तो मेटास्टेसिस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो यूपीए प्रोटीन जो है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पा रहा है। लेकिन ट्यूमर फॉर्म होगा, ट्यूमर स्टिल फॉर्म, क्योंकि वो ट्यूमर जो है वो अदर ऑन्कोजेनिक पाथवे से भी वो स्टिमुलेट हो सकता है। इसके अलावा एक और रिसेप्टर ये था। इसके अलावा एक और जो रिसेप्टर यूपीए जो रिसेप्टर है उससे स्टेटमेंट फ्रेम किया गया था। इसमें इन्होंने बोला था कि अगर ओवर एक्सप्रेसिंग अ सीक्रेट वर्जन ऑफ द यूपीए रिसेप्टर लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन और रिड्यूस मेटास्टेसिस। तो मतलब सीक्रेट वर्जन ऑफ यूपीए रिसेप्टर का मतलब है जनरली जो डिकोय रिसेप्टर होता है, डिकोय रिसेप्टर जो बायोलॉजी में एज अ टर्म यूज़ किया जाता है कि रिसेप्टर लाइक प्रोटीन, जिससे जो लीगेंड होता है वो जाके बाइंड करता है। हमारा जो नॉर्मल लीगेंड होता है वो उससे जाके बाइंड करता है। जैसे यूपीए है, अगर उसका कोई सीक्रेट वर्जन या डिकॉय रिसेप्टर अगर डालेंगे सेल में तो वो उससे जाके मतलब बाइंड कर जाएगा। बट इसकी वजह से जो मतलब जो यूपीए लीगेंड की जो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो यूपीए जो है वो अपना जो रियल रिसेप्टर है यूपीए आर रिसेप्टर, तो उससे जाके वो बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या मतलब इम्पैक्ट मिलेगा, तो ट्यूमर फॉर्मेशन तो होगा, क्योंकि यूपीए और यूपीआर का इंट्रैक्शन की वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन से तो मतलब उसका कुछ कनेक्शन ही नहीं है, तो वो ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा जो मेटास्टेसिस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो 4 स्टेटमेंट ये थे, 4 में से जो 2 स्टेटमेंट थे जिसमें ये था कि ट्यूमर फॉर्मेशन होगा और मेटास्टेसिस जो रिड्यूस होगा, ये दोनों स्टेटमेंट जो थे वो ठीक थे।